कांग्रेस का वफ्द अजय माकन की क़यादत में जहांगीरपुरी का दौरा करने वाला था। वफ्द को जहांगीरपुरी के मुतासरीन से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें रोक दिया गया। बुलडोजर से महात्मा गांधी जी की आत्मा को छलनी किया गया है, उजाड़ा गया है। हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट करके सोनिया जी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की कार्यवाही निर्धारित करें। मुद्दे को लगातार बनाना चाहती हैं। आखिर दिल्ली को शांत क्यों नहीं देखना चाहते? सवाल ये उठता है कि एक तरफा कार्रवाई करते हो आप, लोगों को जो अधिकार कानून में दिया है, चाहे वो रेहड़ी पटरी का कानून है, चाहे मकान तोड़ने का, बुलडोजर भेजने का कानून है, आखिर कैसे डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया गया? इतने मुकदमे और मसले पेंडिंग है, वहां जाने की बजाय बुलडोजर वहां आता है जहां मामला सेंसिटिव है, जहां शांति कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहां बुलडोजर भेजना। गृह मंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं, गृह मंत्री के साथ एलजी के दरवाजे बीजेपी के नेताओं के लिए खुले हुए हैं। तो सवाल आज ये है कि बीजेपी देश चलाना चाहती है, सरकार देश चलाएगी। जो गैर कानूनी बने थे उनको अरे साहब, ये जहां सेंसिटिव इशू है, शांति का मसला है, वहां बुलडोजर भेज के अशांति क्यों करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्लियर है कि आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों के मकान को तोड़ रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, या हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं। आखिर यहाँ आवश्यकता थी बुलडोजर की, या जो 3000 से ज्यादा मसले जो पेंडिंग है वहां बुलडोजर भेजने की आवश्यकता थी? ज्वाइंट कार्यक्रम किया गया जिसमें केजरीवाल ने पूरी भूमिका निभाई। तो सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मौन क्यों है? एक बार फिर से हो गया कि मुख्यमंत्री मैदान छोड़ करके चुपके घर में बैठ गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर एहतजाज जारी है। तलबा तंजीमों की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्लत इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से पुरजोर मुजाहरा किया जा रहा है और दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर जामिया में यह एहतजाज किया जा रहा है। तो जहांगीरपुरी के मामले को लेकर जामिया मिल्लत इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से पुरजोर मुजाहरा, तलबा तंजीमों की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर जामिया में यह एहतजाज किया जा रहा है। एमसीडी में उनके घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो वो इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज करने पर बोस्टिंग करते हैं, फख्र जताते हैं कि हमने उनको रेगुलराइज कर दिया। और आज जब मुसलमान और हिंदू क्लैश होने की नौबत आती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ यूनिलेटरली एक तरफा तौर पर ये जुल्म ढाते हैं, जिससे मुल्क का सेकुलर स्ट्रक्चर, मुसलमान जो इंडिया का आइडिया है। बीजेपी का ये कहना है कि कल जो वहाँ कम्युनिटी के खिलाफ अगर आवाज नहीं आ रही, अदनान नाम है मेरा, हम उनमें से नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। देखिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे कल जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो सरासर असंवैधानिक है। आप ये बताइए, कोई भी जगह अगर इलीगल है, कोई भी कॉलोनी इलीगल है या कुछ भी है, आप 1-2 घंटे पहले जाके उसको तोड़ देंगे, आप उसका कोई नोटिस नहीं देंगे, उसमें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप दंगाई हो, आप कह रहे हैं कि आप दंगाइयों के खिलाफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दंगाई है जिनको हम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर वो दंगाई है भी, पहले तो अभी तो ये एहतजाज देख रहे हैं आप जहांगीरपुरी में जो वाक़या हुआ है कल डिमोलिशन का, बुलडोज़र मामले पर। अब जहांगीरपुरी मामले पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्लत इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से मुजाहरा है और तलबा ने अपना इजहार ख्याल भी किया है मीडिया के सामने। इस पूरे मामले को लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर जामिया में यह एहतजाज किया जा रहा है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्लत इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से ये पुरजोर मुजाहरा किया गया है।